आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। आयकर विभाग की छापेमारी में करीब 200 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनी बीडीपीएल के ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। टैक्स चोरी मामले में जारी छापेमारी में बलांगीर, बौद्ध, संबलपुर के साथ ही भुवनेश्वर और सुंदरगढ़ में भी छापेमारी चल रही है। करीब 200 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल तक 50 करोड़ रुपए तक के नोटों की गिनती पूरी हो चुकी थी, जिसमें नोटों की संख्या अधिक होने की वजह से मशीन खराब हो गई। बीडीपीएल कंपनी से जुड़े ठिकानों पर झारखंड में रांची और लोहरदगा में भी आयकर विभाग का सर्वे जारी है। शराब बनाने वाली कंपनी बीडीपीएल के कई ठिकानों पर आईटी की टीम सर्वे कर रही है और इसी सर्वे में कई अहम जो जानकारियां हैं वो आईटी की टीम को मिले हैं। यहीं पर कई कैश अगर कहा जाए तो करीब 200 करोड़ के आसपास कैश जो है वो बरामद होने की सूचना मिली है, जिसे लेकर आईटी की टीम जो है वो जांच कर रही है। सांसद धीरज साहू जो हैं उनके भी रांची और लोहरदगा आवास जो है जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी चल रही है। तो इसके साथ ही उड़ीसा में भी कई ठिकानों पर एक साथ आईटी की टीम के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार यहाँ पर 200 करोड़ के करीब नगद जो है वो बरामद हुए हैं, तो वहीं कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फिलहाल तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है और जो पैसे गिनने का काम है वो भी किया जा रहा है। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कितने करोड़ रुपए जो हैं वो यहाँ से बरामद हुए हैं। बता दें कि आईटी की टीम जो है बुधवार सुबह से ही ये सर्वे का काम कर रही है, जो अभी भी जारी है। हमारे पीछे जो सांसद धीरज साहू है, राज्यसभा सांसद, उनका ये आवास है। यहाँ भी उड़ीसा से आई हुई आयकर की टीम जो है वो कल से मौजूद है और अभी तक अंदर जो है वो सर्वे का काम जारी है। अब देखना होगा कि इस पूरी सर्वे के बाद क्या कुछ जानकारियाँ सामने आती है और जो सांसद हैं उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। साहिबगंज जिले में एक बार फिर सीबीआई ने दबिश दी है। पंकज मिश्रा और उसके करीबियों के घर पर छापेमारी में सीबीआई को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम ने 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में करीब 5 घंटे तक छापेमारी की। दस्तावेज खंगालने और कुछ दस्तावेज इकट्ठा कर सीबीआई की टीम मौके से रवाना हुई। और आपको यह बताएं कि बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा 19 जुलाई 2022 से ईडी के अवैध खनन केस में जेल में बंद है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले को विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम आदमी तक विकास योजनाओं को पहुंचाना उनका लक्ष्य है और वो अपने मकसद में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कारवां गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जिले में पहुंचा। पोटका के मानपुर पंचायत के कालिकापुर स्थित सावनापुर फुटबॉल मैदान में लगाए गए शिविरों में हजारों लोग पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार राज्य के हर पंचायत में खुद योजनाओं की गठरी लेकर पहुंच रही है, जिसका लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम जिले को 294 करोड़ की कुल 352 विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खराब मौसम के बावजूद हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को धन्यवाद दिया। हमको मालूम था कि आवेदन बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन आप उसकी चिंता न करें। अभी हम लोगों ने पहले चरण में 15,000 करोड़ रुपए अभी हम लोगों ने आवास के लिए रखा है। आवास की जांच होने के साथ जितना और अधिक बढ़ेगा 8 लाख से, उन सभी को अब वो आवास सबका आवास होगा। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 60 साल से ज्यादा सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलता है। उन्होंने सर्वजन पेंशन, विधवा पेंशन समेत दूसरी पेंशन योजनाओं का भी जिक्र किया। अब आतु दिसोम रे हड़ामुड़ी को पेंशन को न्यामिदा सेवा को न्यामिदा, सनाम को न्यामिदा। सावित्रीबाई फूले का योजना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई भी बच्ची अभी नहीं पढ़ाई छोड़ेगी। अभी जो भी 9वां 10वां
10वां 11वां 12वां क्लास का बच्चा पढ़ेगा, उसको गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के साथ साथ मुख्यमंत्री की बातों को सुनने के लिए भारी बरसात में भी लोगों की भीड़ जमी रही। बारिश में भीग कर भी लोग योजनाओं का लाभ उठाने के लिए खड़े रहे। कई लोगों ने बारिश से बचने के लिए सिर को कुर्सी से ढक रखा था। ale aya nutum da putul munda ala do gonok saya tele yak na gonne ya sumiti nu yate ar suya ra ta dane re ala do yak na le ar ne ka japur re करे तिंगुना बारिश हो रही है, भींग भी आया। हाँ, एकदम भींग भींग के आए हैं नेताजी का भाषण सुनने के लिए। पूर्वी सिंहभूम जिले को विकास योजनाओं की सौगात देकर मुख्यमंत्री का कारवां अगले पड़ाव की ओर बढ़ चला। पूर्वी सिंहभूम से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और हेमंत कैबिनेट की बैठक से जुड़ी खबर, बैठक खत्म हो गई है। 27 प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग गई। 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र होगा और 21 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा। देवघर के सरवा सड़क को मंजूरी मिली है। कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा और 21 दिसंबर तक चलेगा। इसके अलावा इस कैबिनेट में देवघर के सरवा सड़क को मंजूरी मिल गई है। 140 करोड़ 38 लाख की स्वीकृति मिली है। रांची में जेडीयू के प्रदेश प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार 2024 के चुनाव को लेकर रामगढ़ में सभा करेंगे और साथ ही यह बताया कि जोहार यात्रा के जरिए झारखंड में संगठन को मजबूत करने पर की कोशिशें की जा रही है। इसमें सीएम नीतीश कार्यकर्ताओं में नया जोश और ऊर्जा भरेंगे। माननीय नीतीश जी का कार्यक्रम तय हुआ है रामगढ़ में। 17 जनवरी रविवार है और नीतीश जोहार के नाम से इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करेंगे और पहला कार्यक्रम रामगढ़ में है और प्रयास होगा कि और जगहों पर जल्द से जल्द जनवरी के महीने में और जगहों पर हम लोग इनका कार्यक्रम कराएं। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी पूर्व विधायक संजीव सिंह के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल की जान पर खतरा बताया है। राज्य सरकार और जेल प्रशासन की कार्यशैली पर संजीव सिंह के वकील ने सवाल उठाए हैं। संजीव सिंह के वकील का आरोप है कि जेल प्रशासन और राज्य सरकार संजीव सिंह का इलाज ठीक से नहीं करवा रही। कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासन उन्हें एम्स नहीं भेज रही और इलाज के अभाव में संजीव सिंह को मारने की कोशिश हो रही है। आपको बताएं कि 3 दिसंबर को पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी शूटर अमन सिंह की जेल में ही हत्या कर दी गई। अमन सिंह की हत्या के बाद संजीव सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है। फिलहाल पूर्व विधायक का इलाज जेल प्रशासन की निगरानी में रांची रिम्स में चल रहा है। और एक फायरआर्म से हुआ है और जिस तरह का घटनाक्रम, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, वो साफ रूप से दर्शाता है कि ये राज्य समर्थित हत्या है। अनुसंधान जो है राज्य सरकार अपने हिसाब से करेगी। ये कौन सा साजिश को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा चिंता और चिंतनीय विषय है कि न्यायालय का आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार आरोपियों को सुरक्षा और इलाज मुहैया कराने में पूरी तरह विफल है। ना वो सुरक्षा मुहैया करा पा रही है, ना वो इलाज मुहैया करा पा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग आरोपियों को गोली से और इलाज के अभाव में मरते हुए देखते रहे। चाईबासा के सारंडा जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इसमें सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च अभियान में नक्सलियों के अस्थायी कैंप ध्वस्त किए गए हैं। वहीं मौके से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में सामान जब्त किया। एसपी ने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, पातीराम मांझी उर्फ अनल और असीम मंडल तीनों सारंडा क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। नक्सलियों के इस कैंप में करीब 50 से 60 लोगों के रुकने की व्यवस्था थी। नक्सलियों के कैंप से पुलिस ने 15 इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, 20 बैटरी, 12 बैटरी कनेक्टर, 1 इंसास मैगजीन जब्त हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है।
इधर देवघर में लोगों ने रोड पर शव रखकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 2 घंटे तक सड़क जाम रखा। लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन 18 घंटे बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। एसडीपीओ ने लोगों से बातचीत की और गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। मिचौंग तूफान के चलते पश्चिमी सिंहभूम जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से किसानों को धान की फसल में नुकसान हो रहा है। दरअसल किसानों ने धान की फसलों को काटकर खुले आसमान के नीचे रखा है। बारिश की वजह से किसान भारी मुसीबत में आ गए हैं और आपको बताएं कि अब भी 40 से 50% किसानों की फसल खेत में है और अगर बारिश नहीं रुकी तो किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। झारखंड में चक्रवाती तूफान मिचौंग का काफी असर देखने को मिल रहा है। मिचौंग की वजह से कई जगह जमकर बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से के बीच एक तस्वीर आई है जो स्वास्थ्य व्यवस्था और झारखंड सरकार के दावों की पोल खोलती है। एक गांव में जब कोई बीमार पड़ा है, वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंची। लोगों ने बीमार व्यक्ति को खाट के जरिए गाड़ी तक पहुंचाया। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ सड़क नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई। यह तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह महिला पिछले 3 दिन से बीमार थी और जब कोई व्यवस्था नहीं हुई तो परिजनों ने खाट के जरिए मुख्य सड़क तक बीमार महिला को पहुंचाया। तो आजादी के इतने साल बाद भी ऐसी तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। तो ये तस्वीरें सवाल पूछती हैं सरकार से, सिस्टम से, जो ये दावा करता है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी, उनके गांव तक का अप्रोच रोड होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और शहर तक आने में कोई परेशानी नहीं होगी। लोहरदगा में चक्रवात तूफान मिचौंग का असर दिखने लगा है। बुधवार से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। बारिश के साथ साथ इलाके में कनकनी बढ़ गई है। बारिश के चलते कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों से धान की फसल की कटाई न करने की अपील की और आपको यह बताएं कि कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई जा रही है। और बड़ी खबर है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। शुक्रवार को भी मिचौंग का असर रहेगा। आज से कल ज्यादा बारिश हो सकती है। 16 तक बारिश की संभावना बताई जा रही है। तो शुक्रवार को भी मिचौंग का असर बना रहेगा। रुक रुक कर बारिश होगी और आज से ज्यादा कल बारिश हो सकती है। तो चक्रवात की वजह से रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आ गई और बारिश और नमी की वजह से किसानों की धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। खेत में लगी 40 से 50% की फसल खेत में होने की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों ने बताया कि भीगी हुई फसल को धूप में सुखाकर उठाते समय धान की बालियां खेतों में ही झड़कर गिर जाती हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रुपेश प्रधान। मिचौंग चक्रवाती तूफान के असर से पश्चिमी सिंहभूम जिला में भी कल से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश से यहाँ का तापमान भी गिर गया है। पूरे जिले में न्यूनतम 16-17 डिग्री तापमान पहुंच चुका है और इस बारिश से किसानों के धान की फसल को अधिक नुकसान होने की संभावना है। आप यहाँ देख रहे हैं किसानों के खेतों में यहाँ धान की फसल काटकर किसानों ने जो रखा है ये पानी में अभी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। 1-2 दिनों बाद जब बारिश छूटेगी तो धूप खिलने के बाद ये फसल सूखने के बाद ही अब किसान यहाँ से धान की फसल को उठाकर अपने घर ले पाएंगे। लेकिन उस समय भी ये जो धान की बालियां झड़ने की संभावना, आशंका बनी रहती है, जिससे किसानों को इस फसल का अधिक नुकसान होने की संभावना है। तो मिचौंग तूफान के असर से यहाँ के किसानों को नुकसान होने की आगे संभावना जताई जा रही है। जितनी जल्दी इस तूफान का असर खत्म हो और बारिश कम हो तो किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी, जिससे कि वो अपने फसल को घर तक ले पाएंगे। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा।
तो मिजाओ चक्रवात के चलते रामगढ़ में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से किसान परेशान हैं। दरअसल धान की कटाई के बाद से किसानों की फसल खुले आसमान के नीचे है और बारिश की वजह से पानी में फसलें भीग रही हैं। किसानों को फसल बर्बाद होने की चिंता सता रही है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 19 के हेहल गांव में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं मिचोंग तूफान के कारण हो रहे लगातार बारिश के बाद धान के किसान परेशान हैं। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों ने अपने धान को बचाने के लिए यहाँ पर तिरपाल ला करके ढका हुआ है, क्योंकि इसके बारिश के बाद जो है धान जो है किसी न किसी रूप में भीग करके बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे हम सीधे बात कराएंगे कि किस तरह की परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि पानी से पूरा फसल बर्बाद हो रहा है। धान का? हाँ, धान का जो खलियान में है वो भी हो रहा है, खेत में तो है ही, वो भी बर्बाद हो रहा है। यही दिक्कत है कि हम लोग को धान जिस समय लगा रहे उस समय भी हम लोग को ढंग से बारिश नहीं हुआ है, उसके कारण धान भी अच्छा से पैदावार नहीं हुआ है और किसी तरह हो भी गया है कम बेसी में। तो कटिंग कर रहे हैं तो बारिश मौसम खराब होने के कारण यही दिक्कत हो रहा है कि धान भी अंकुर होने का संभावना बहुत ज्यादा ही है। तो आपका देख रहे हैं दिक्कत है। देखिए धान तो मेरा अकड़ जा रहा है, यहाँ पानी मार रहा है तो अकड़िए जाएगा। इस साल भर का इसी से अनाज निकलता है। इसी से हम लोग निकालते हैं। अब अच्छी हो जाएगा तो हम लोग को नहीं निकल पाएगा। ऐसे में जो धान के किसान है रामगढ़ जिले के, वह मिचोंग चक्रवात तूफान के बाद हो रहे बारिश के कारण काफी परेशान हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। इधर बोकारो में बेरमो को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। जिला बनाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने जिला परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। बेरमो मंडल गठन के 51 साल पूरे होने पर इसकी शुरुआत की गई। संघर्ष समिति के संयोजक संतोष कुमार नायक ने इसकी शुरुआत की और इस दौरान बेरमो को जिला बनाने की मांग की अनदेखी का राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया गया और सरकार की ओर से फैसला लेने तक इसे जारी रखने का ऐलान किया गया। संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया कि आज से, चूंकि अनुमंडल का स्थापना का 51वीं वर्षगांठ है, इसी शुभ उपलक्ष्य पर आज से संघर्ष समिति अनिश्चितकालीन हड़ताल या अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेगी। तो बेरमो अनुमंडल की जब सृजन हुआ था तब से ही ये जिला बनने की सारी हड़ताल पूरी कर रही थी और 6 दिसंबर 1972 से लेकर कमोबेश बहुत बार इस मांग को उठाया गया। ये प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन होगा जब तक सरकार कुछ इस पर निर्णय लेती है। इधर देवघर में पंडा धर्मरक्षणी सभा के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। 14 जनवरी को हांडी पतियों की ओर से पंडा धर्मरक्षणी सभा के लिए मतदान किया जाएगा। 14 दिसंबर के बाद 4 पद पर आम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो 25 से 28 दिसंबर तक चलेगी। 31 दिसंबर को नाम वापसी का डेट है, जबकि 2 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी, जो 12 जनवरी तक चलेगी। 14 जनवरी की सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इसके बाद शाम 6 बजे के बाद वोटों की गिनती होगी। करते हैं, लेकिन वहां पर डीसी से परमिशन लेना पड़ेगा और तदनुसार स्थान सुनिश्चित होगा। 6 पद होते हैं, एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, एक महामंत्री, एक मंत्री, 6 पद होते हैं और तदनुसार जो है उसमें मतदाताओं की संख्या लगभग 4,500 है और वो सभी जो है सुनिश्चित स्थान पर जाकर 8 बजे से लेकर। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए गिरिडीह के जमुआ में मुस्लिम परिवार ने हिंदू बुजुर्ग के निधन पर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। दरअसल बगह कला पंचायत में 90 साल के जागो रविदास का निधन हो गया था। रविदास को संतान नहीं होने की वजह से मुस्लिमों ने अर्थी तैयार की और अंतिम संस्कार उनका किया। लेकिन जागो रविदास का एक सपना था कि जागो रविदास हमेशा इस बात को कहते थे कि हमारा जो है जन्मभूमि काजी मगा है, मेरा जो है जब कर्मभूमि काजी मगा है, तो हमारा इसी भूमि में, इसी काजी मगा में अंतिम संस्कार भी हो। और उनका सपना था कि अंतिम संस्कार भी जो हो वो कोई हिंदू लोग नहीं बल्कि हमारे मुस्लिम परिवार के लोग करे।
और खबर है सिमडेगा से, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के गांव का कायाकल्प होगा। जिला प्रशासन ने फैसला किया कि सिमडेगा के करंगागुड़ी गांव में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। दरअसल हॉकी के ज्यादातर खिलाड़ी इसी गांव से आते हैं और आपको बताएं कि डीसी ने गांव का दौरा कर गांव में मूलभूत सुविधा के अभाव की बात मानी है और इसके बाद इसे मुहैया कराने की तैयारियां की जा रही हैं। महिला हॉकी के कई श्रेणियों के सीनियर, जूनियर, सब जूनियर कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। तो चूंकि एक ही गांव से करंगागुड़ी से बहुत सारे खिलाड़ी थे, इसीलिए अभी 2-3 दिन पहले मैं गया था जिला प्रशासन की टीम को लेकर के लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ। तो उस गांव में मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव दिखा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।